नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपने भी अगर एसएससी जीडी का पेपर दिया है तो लगातार यही दिमाग में सस्पेंस होगा कि आखिर हमारी फाइनल कट ऑफ या फिर फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जाएगी। जैसा कि साथियों आपने पेपर भी दिया होगा, बहुत से लोग कह रहे होंगे कि पेपर आसान है, लेकिन पेपर इतना भी आसान नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ पहले के मुकाबले अब की बार थोड़ी सी कम जाएगी। कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, उस विषय में हम आपके साथ में डिटेल में यहाँ पर साझा करेंगे पूरी जानकारी। लेकिन तमाम युवा साथी जिन्होंने भी पेपर दिया है और जिन्होंने लगभग 6-6 महीने तैयारी करके एग्जाम दिया है, और अगर आपका भी स्कोर ठीक ठाक है जो हम आपको बता रहे हैं, तो समझ लो आप सिलेक्शन अब की बार ले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी हो जाएगी। ठीक है, परमानेंट नौकरी 60 साल की। तो पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का जो लेवल है, आसान बताने वाले बता रहे हैं लेकिन आसान नहीं है, कठिन ज्यादा भी नहीं है, तो लेकिन कठिन से कुछ कम भी नहीं है खास। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ में पूरी जानकारी साझा कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 25,487 पोस्ट है। पोस्ट हालांकि अब की बार कम है, पिछली बार जो पोस्ट थी वो काफी थी, 53,690 पद थे। लेकिन पिछली भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी अपडेट दिया था कि भाई पिछली बार 53,690 पदों पर जो भर्ती हुई थी हमारी ये वाली इसकी कट ऑफ जो थी, इसकी कट ऑफ को भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में जैसे कि 48 लाख फॉर्म भरे गए हैं एसएससी जीडी में 25,487 पदों पर, है ना, ये कुल पद हैं हमारे पास में। अब सबसे पहली चीज तो ये आती है, क्या इसमें जो है पद बढ़ेंगे? तो देखो ये एसएससी है और एसएससी जीडी में शायद ही कभी ऐसा एक बार हुआ है जब पद नहीं बढ़े। यहां पर बस पद नहीं बढ़े, अन्यथा आपके पद हमेशा बढ़े हैं। और आप कभी भी अपनी भर्ती उठा के देख लो, कभी भी 45,000 से नीचे आपको पद नहीं रहे, है ना। तो हो सकता है कि जैसे आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट के आने से पहले पहले कभी भी पदों के बढ़ने की संख्या आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि एसएससी जीडी जो है पदों की संख्या कभी भी बढ़ा देता है। ये जो आप भर्तियां देख रहे हैं, ये पहली बार में पद नहीं आते हैं, है ना। ये जो यहाँ 53,690 है, ये भी पहली बार में 38,000 कुछ पद थे जिनको बढ़ा करके 53,690 किया गया था। ठीक है, तो 2026 में भी पद बढ़ने की संभावना है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखेंगे बड़े ध्यान के साथ में। देखो, मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे, फिर फीमेल की भी बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट्स कट ऑफ 2024-25 उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आप देखेंगे असम राइफल की जर्नल एरिया से जो बच्चे थे उनकी कट ऑफ जो गई थी 2024-25 में 149.89 पर गई थी। बीएसएफ की देखेंगे आप तो ये जर्नल एरिया से थी, ये थी 149.67 पर। बच्चे सोच रहे होंगे इतनी ज्यादा, ये इतनी ज्यादा जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ है आपकी फाइनल, और फाइनल का मतलब है विद नॉर्मलाइजेशन। समझ रहे हैं, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये विद नॉर्मलाइजेशन है। कभी ये आप ऐसे समझो कि ये इतनी भयंकर कट ऑफ कैसे गई है ना। इसमें नॉर्मलाइजेशन कितना है, कैसे है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। अब बीएसएफ की यहाँ देखें आप, जनरल एरिया की 149, सीआईएसएफ में जनरल एरिया से 154.18, और जी सीआईएसएफ में बॉर्डर से 139 गई है। ईडब्ल्यूएस की 148, बीएसएफ की भी 148, ये 151 सीआईएसएफ की, और सीआईएसएफ की बॉर्डर से 132। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में आप देखेंगे असम राइफल की 139, सॉरी 149, 149, 153, 137 बॉर्डर से। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस कट ऑफ को देखें तो ये तो काफी डरावनी जैसी लगती है। जैसे एससी में भी देखें तो 144, 143, 148, 121, 138, 136, 142, 130 किसमें, एसटी में। इस हिसाब से तो काफी डरावनी लगती है, हमारे दिमाग में सस्पेंस उठता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा
कि एसएससी जीडी में नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे नंबरों से मिलता है आपको। अब जैसे इस बच्चे के 149 हैं, ठीक है, 149 हैं, इस बच्चे के वैसे नंबर कितने होंगे, कम से कम होंगे 138, ठीक है। 138 में इसको 11-12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो इसके हो गए 150। समझ पा रहे हैं? तो 11-12 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन आराम से मिल जाता है एसएससी में, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब सारी चीजों को मैं आपके साथ में यहाँ पर जानकारी दूंगा, घबराने की जरूरत है नहीं। अभी देखो मेल कैंडिडेट्स कट ऑफ 2024-25 में हरियाणा की, देखो ये हरियाणा की है। जैसे ये था असम राइफल का जनरल एरिया से 146 पे, बीएसएफ का था जनरल से 145 पे, सीआईएसएफ का जनरल से 151 पे, सीआरपीएफ का जनरल से 146 पे, आईटीबीपी का जनरल से 146, एसएसबी का जनरल से 150। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 144 रहा जो है ईडब्ल्यूएस का असम राइफल में, है ना, असम राइफल में। ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा आपको सारी चीजें क्लियर करा दें। अब यहाँ देखें बीएसएफ, तो बीएसएफ में 144, सीआईएसएफ 149, सीआरपीएफ 145, आईटीबीपी 145, एसएसबी 139, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखें, यूआर में देखें, किसी में भी देख लो, हर एक किसी में 146 प्लस। और मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूं कि आप कभी भी देखना 146 प्लस जनरल की जा रही है, देख लो किसी में भी। ये 145 है, उसमें 0.57 है, तो ये भी आपकी लगभग 146 ही हो गई। किसी भी मतलब आप कैटेगरी में उठा लो, तो इसकी जो कट ऑफ है एसएससी की कट ऑफ हमेशा आपको टॉप लेवल पे मिलती है, जबकि वैकेंसी आप देखोगे 22,000, 25,000 ऐसी कभी नहीं आई। सदैव वैकेंसी 50-60 हजार आई, ठीक है। ये कट ऑफ ज्यादा है क्योंकि उसका मुख्य रीजन क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलती है कि एसएससी में, एसएससी का एग्जाम या मैं यूं कहूं पेपर लेवल आसान रहता है। क्यों रहता है? इसका जो मैथ्स है जो आप करके आए हैं, इसकी जो इंग्लिश है या फिर हिंदी है 40% तो ये हैं जिन्हें बच्चे पूरे में से पूरे मार के आते हैं। अगर सही से कुछ 6 महीना पढ़ रहा है तो वो भी आराम से करके आ जाता है। और दूसरी बात होगी इस भर्ती की नियमितता। नियमितता का मतलब ये आनी ही आनी है, ये बच्चों को पता रहता है और इसके विषय में बच्चे लगातार लगे ही रहते हैं कि भी हाँ इसकी भर्ती आएगी, इसकी मुझे तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी जनरल से इसको देख लो, जैसे ईएसएम है ना, कैटेगरी है, एरिया है, वैकेंसी। ईएसएम में देखो 22 वैकेंसी पूरी भरी गई थी, फील्ड 22 वैकेंसी थी, 22 की 22 भरी गई, 124 पे गई। ईडब्ल्यूएस में देखो 158, 158 पे कट ऑफ गई है। ओबीसी की देखो 60 वैकेंसी थी, 60 की 60 भरी गई, 158। एससी में 154, एसटी में 151, यूआर में 159। अब आप ये देखें सोच के 160 में से 159 पॉइंट कुछ मार्क्स, इतनी भयंकर कट ऑफ बताइए। अब आप सोचिए कि कट ऑफ है या बवाल है। बहुत सारा युवा यहाँ पर परास्त भी होता है सोच के कि भाई इतनी भयंकर कट ऑफ ऐसे कैसे जा रही है ना। तो देख सकते हैं आप कट ऑफ वास्तव में एसएससी की कितनी तगड़ी रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एसएससी में सिलेक्शन लेना बड़ा टफ होता है। अब ये यहाँ सभी बच्चों ने एग्ज़ाम अपना दिया है, कट ऑफ को लेकर के मैं आप सभी से एक अनुरोध और करूँगा। तमाम बच्चे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न करके आए हैं, आपका एग्जैक्ट प्रश्नों की संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार आप एक बात ध्यान रखना, मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं, सभी बच्चे ध्यान से देखना। हालांकि जो बच्चे हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं इस बात को,
पिछली बार भी हमारा सटीक रहा है। एसएससी जीडी 2026 25,487 पद। ठीक है, इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जिस बच्चे के नंबर, मैं आपके साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो देखना ध्यान से, जिस बच्चे के नंबर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, अगर आपकी सीधे सीधे मैं बात करूं जैसे कि क्वेश्चन की कि आपके कितने परसेंट ठीक है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, जैसे कि आपको पता है भाई ये हमारे पास में 80% है, ठीक है, 80% में से जिस बच्चे के जनरल में लगभग 70% ठीक है, ठीक है, ओबीसी में लगभग 67% ठीक है, ईडब्ल्यूएस में लगभग 65% ठीक है, एससी में लगभग 64% और एसटी में लगभग 63% ठीक है। अब की बार उस बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए। अब देखो रही बात फाइनल कट ऑफ की उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हमको सबसे ज़्यादा जो पता रहता है या हम एक अनुमान जो लगा सकते हैं वो आपका फिजिकल को लेकर के लगा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ के विषय में, फाइनल कट ऑफ के विषय में तो तब पता चलेगा जब धीरे धीरे पता चलता रहे किस बच्चे का क्या स्कोर आ रहा है। लेकिन ये एक अनुमानित कट ऑफ जो रहेगी आपके प्रश्नों की, ये वो प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो तभी तो आपको काम करेगा जब आपके कम से कम इतने प्रश्न तो ठीक हो। इससे ज़्यादा प्रश्न अगर कम है और भले ही आपको नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का मिल जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि कोई जर्नल का बच्चा है, उसके मान लो 65 क्वेश्चन ठीक है, तो उसके 130 नंबर बन गए, 130 में उसे अगर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला तो 140, वो 140 पे भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, किसी में भी उसका नंबर देखने को दूर दूर तक नहीं मिलता है। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका वर्तमान में क्या रहा है, पेपर में कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ में।